ये आप कह रहे हो कि आपने ऑफिशियली अनऑफिशियली तकरीबन 10 लाख से ऊपर किताबें सिर्फ डार्क हॉर्स बेची है, बिकी है। उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि किताबों से कमाई नहीं हो सकती, किताबों से गुजारा नहीं चल हाँ, सकता। तो प्लेन रोटी लेता हूँ, सब्जी अच्छा, दो, बटर नहीं लगाते? बटर नहीं लगाता, दाल पतला पतला, थोड़ा पंचोचर, यही चल सकता है। तो जिसकी 40-50 हजार किताबें बिकती, वो क्या करेगा? 40-50 हज़ार इस देश में जिसकी बिकती नहीं है, किसी किसी की बिकती है। किसी किसी की। हिंदी में कोई 50 हज़ार वाले जो अखाड़े हैं, वो हम ही लोग के अखाड़े के लोग हैं। एक ही दो अखाड़ा चार ही है। लोग हैं। हाँ, बस एक ही अखाड़ा है, हम्म हिंदू में हिंदू अखाड़ा, कम। हिंदू में हिंदू अखाड़ा। कम, हाँ। हिंदू में अखाड़ा के बाहर अगर कोई हिंदी में नई पीढ़ी का व्यक्ति 40 हज़ार बोलता है, तो वो दिखना चाहिए ना, सोशल मीडिया पे दिखना चाहिए, पाठकों के बीच दिखना चाहिए, और दूसरा है कि रॉयल्टी में दिखना चाहिए, उसके कागजात में। हालांकि ये बहुत अश्लील है कि हिंदी के लेखक को अपनी बिक्री का प्रमाण देना पड़ेगा, देने के लिए रॉयल्टी दिखानी पड़े, बैंक बैलेंस दिखाना पड़े। ये बेहद अश्लील, बेहद फूहड़ बात है। लेकिन हिंदी की दुनिया को थोड़ा प्रोफेशनल करने के लिए, थोड़ा इसको व्यावसायिक बनाने के लिए कि हिंदी में लिखना एक कैरियर है, हम लोग को कई बार ये अश्लीलता करनी पड़ती है कि हम अभी जैसे ये अश्लीलता फूहड़पना कर रहे हैं कि हम बताते हैं कि हाँ इतना रॉयल्टी आता है, जीवन चल सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि फिर आपको आपको 40% आपको सेल का इंतजार करना होगा, जुलाई में लेना होगा, 15 अगस्त तक नहीं लिए फिर बढ़ जाएगा दाम, फिर भी आपको लास्ट में पहुंचना होगा 60%। वुडलैंड का इतना बड़ा जूता, पैर आपका इतना जरा सा है, लेकिन क्या कीजिएगा 70% वुडलैंड में, इतना बड़ा यहाँ पर तक बूट पर खरीद के लाइएगा। ये सब मशक्कत करना पड़ेगा। मतलब एक कंफर्ट जीवन जिस तरह से लोग जीते हैं, जो लोग फेसबुक पर लेखक को गाली देते हुए जैसा जीवन जीते हैं बड़ा कंफर्ट वाला, वो जीवन लेखक जिए। इसके लिए अभी परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं है उतनी। हिंदी के लेखकों के लिए हिंदी के अनुकूल है। लेखक की मैं बात इंग्लिश कर में रहा तो हूँ। अनुकूल है। इंग्लिश में बिल्कुल, इंग्लिश में लोग अपना कैरियर छोड़कर लेखक बनने आए हैं। हाँ। यहाँ लेखक को बोला जाता है कि जल्दी दूसरा कैरियर पकड़ो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। 5-5, 10-10 करोड़ रुपए एडवांस मिलते हैं इंग्लिश के राइटर्स को। उतना भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उनको जितना मिलता है, वो लोग भी थोड़ा ज्यादा बोलते हैं। अंग्रेजी में वैसे भी कुछ भी बोलिए तो बड़ा ही लगता है ना। तो हाँ, ये बात सही है। अंग्रेजी में कुछ भी बोलिए तो बड़ा लगता है। अंग्रेजी में मिलियन बोलते हैं तो लगता है कि भाई भैया 25-30 अरब बोल रहा है ना, जबकि 10 लाख है। नहीं बोला, मुझे मिलियंस मिले, मिलियन ही बोला, मिलियंस नहीं भी बोला, तो भी लगता है यार ये तो राजा होगा, वो 10 लाख हुआ। तो अंग्रेजी में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन अंग्रेजी का रीडरशिप ज़्यादा है। हिंदी में रॉयल्टी भी कम मिलती है। हिंदी में 10% रॉयल्टी पूरी हिंदी पट्टी, अब पता नहीं कोई ज़्यादा देता। अब यहाँ से सुनने के बाद कोई प्रकाशक एक घोषणा कर दे मैंने 40 दिया है, तो वो उनकी जीते भैया। नहीं, लेकिन सारी मेहनत आपकी है, किताब आपकी है, उसके बाद 10% रॉयल्टी। इस पर प्रकाशक जगत, लेखक जगत को बैठ के थोड़ा सोचना तो चाहिए, थोड़ा बढ़ना तो चाहिए ही पर। और उस रॉयल्टी में कई बार धोखाधड़ी हो जाती है। अधिकतर लेखक यही बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है प्रकाशकों से बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे कि कोई लुटेरा मुझे लूट गया रे टाइप का वो बताते हैं। कि ये एक मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, मुझे संयोग से एक ऐसा प्रकाशक मिला है जिस पर मैं आंख मूंद के इसलिए भरोसा करता हूँ कि मैं उम्मीद नहीं करता हूँ मेरी इतनी कॉपी बिकी होगी, और वो जब रॉयल्टी मुझे देते हैं तो वो बताते हैं नहीं इतनी बिकी है। बिल्कुल। एक बड़ी बहस ये भी है इसमें कि पब्लिशर्स भी स्टार बनाने में मदद करते हैं। पब्लिशर्स अपने चहेतों को ही प्रमोट करते हैं ऊपर जाने के लिए, उनकी किताबें ज़्यादा बिकें, उनको इस तरीके से प्रमोट किया जाता है। किताबें इतनी अच्छी नहीं होती, उसके बावजूद भी प्रमोट करते हैं। मर जाएंगे, कुछ नहीं होना है। कुछ मर गए हैं क्या हमको नहीं पता। कौन बना है स्टार हिंदी का लेखक, उसका मैं नाम जानना चाहता हूँ। वो अपने यहाँ, मैं अपने घर में अपने फूफा कहूँ कि ये जवाहरलाल नेहरू जैसा सोचते हैं, मौसा कहूँ ये लाल बहादुर शास्त्री है, पिता कहूँ कि ये पृथ्वीराज कपूर है, जब घर में भारी कदमों से आते हैं तो वो मेरा घर है ना, वो मेरी उपमा है। तो वो जो प्रकाशक आपको लगते हैं जो स्टार बना रहे हैं, वो उनके घर के कुनबे का मसला है। वो अपने कुनबे में उनको जो मान लें, बाहर कौन मान रहा है। कई बार ये सुनने में आता है कि पब्लिसिटी, अच्छी किताबों की पब्लिसिटी नहीं हो पाती। हिंदी में पब्लिसिटी ही नहीं है बॉस, हिंदी में कोई प्रचार नहीं है, हिंदी में 0 बजट प्रचार है। हमारी किताब का कायम चुन का हमसे ज्यादा प्रचार है ना, पेट सफा हमसे ज्यादा प्रचार करता है ना। हम क्या कर रहे हैं, हमारी किताबों, डार्क हॉर्स का विज्ञापन किसने किया। ये तो माउथ पब्लिसिटी से चली। लेखक अपना फेसबुक पे फोटो लगा रहा है, आप शादी की फोटो लगा रहे हैं, हम अपनी किताब की लगा रहे हैं, सेम प्लेटफॉर्म सेम काम। आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम अपनी किताब को एंजॉय कर रहे हैं। अगर इससे मेरा 10 किताब बिक जाए, पब्लिसिटी है, ये कोई मार्केटिंग है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटो लगाना मार्केटिंग है।
जहाँ लोग सेव तोड़ते हुए बगान में सेव खा के फोटो लगा रहे हैं, गिर जाते हैं पहले तो कहते हैं भाई गिर गया हूँ, लहू तहू लगा दो पहले इंस्टा पे, उसके बाद जाऊँ हॉस्पिटल। अरे उसी पे मैं किताब लगाता हूँ। ये कौन सा पब्लिसिटी है? ये कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म है? मेरा अगर बिग बॉस में जिस दिन पर्दा खुलेगा, सलमान खान बोलेंगे कि आज सबको एक एक डार्क हॉर्स दिया जाएगा, ताली बजेगी, तब बोले अरे यार क्या पब्लिसिटी करवा लिया अनिल उत्पल यार। बिग बॉस में सारे प्रतियोगी उनके हाथ में जो है, उनके प्रतिभागियों के हाथ में किताब है। कौन मैं करोड़पति में जिस दिन अमिताभ बच्चन पूछ देंगे आप बताइए कि ओघड़ के लेखक कौन है, अनिल उत्पल मृणाल, तब आपको लगे अरे यार तो पब्लिसिटी हो गया यार, क्या सेटिंग कर लिया इसने। अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछ लिए ओघड़ का लेखक कौन है। इंडियन आइडल में जिस दिन जज ने कह दिया आप यार जादूगर का गाना सुनाइए, आपको नहीं पता सर ये तो किसी फिल्म का है। अरे ये फिल्म नहीं है, तो एक लेखक है, हिंदी की किताब है, उसमें उन्होंने गाया है, आप सुनाइए, किताब उनका वीडियो है, आपने नहीं सुना यार जादूगर गाना। तब पब्लिसिटी है ना, तब कोई प्रचार है। ये फेसबुक पब्लिसिटी है। और दूसरी बात, हिंदी के लेखकों के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो प्रचार कर सके। कुछ भी पैसा नहीं बेचारे को, वही मोबाइल खरीदा है और फेसबुक अकाउंट है, वही संपत्ति है उनकी, वही दुकान है। बात हमारी हो रही थी कविताओं और गीत को लेके। मंचों पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है? वहाँ से पैसा भी अच्छा मिलता है मंचों पे, है ना, और पब्लिक के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो उस वहाँ का फील कैसा रहता है? वो तो है बढ़िया, निश्चित रूप से पैसा वहाँ मिलता है, कम ज़्यादा मिलता रहता है वो उसपे, लेकिन मिलता है, ठीक है वो, और उसका आनंद अलग है। मैं मंच का ही आदमी, मतलब सड़क का आदमी हूँ। तो सड़क पे गाते लड़ते झगड़ते मंच मिल गया तो और अच्छा लगता है, और अच्छा इस सेंस में लगता है कि ज़्यादा लोगों से जुड़ पाता हूँ। वो ऊंचा होने के कारण नहीं लगता कि मैं मंच पे उन जो बाकी लोग नीचे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा लोगों से जुड़ पाता हूँ, अवसर ज़्यादा मिलते हैं मंच के कारण, और निश्चित रूप से आजीविका में वो सहयोगी तो है ही। कई लोग ये भी कहते हैं कि लेखक ये इसलिए इसको पब्लिसिटी मिल जाती है क्योंकि ये गाता है। तो मैं कसम खा कहता हूँ आपके कैमरे के सामने कि मैंने किताब बेचने के लिए शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा है, और मैंने गर्म पानी से गुलगुला नहीं किया है कि मैं किताब का मैं गीत लिखूं, फिर गाना गाऊं, फिर उसको यूट्यूब पर डालूं, फिर अपने सब्सक्राइबर को बोलूं दोस्तों भाइयों बहनों अब आपको मैंने सांप दिखाया, अब मैं ताबीज निकाल के बेचूंगा। तो मैंने आपको गाना सुना के पहले फंसाया, और फिर आपको बोला कि अब मैं आपको यार जादूगर बेचूंगा। अभी आपने केवल गाना सुना है, अभी आधा पुण्य मिला है आपको। मेरी किताब खरीद लो, पढ़ के देखो, चख के देखो, खट्टा हुआ तो संतरा वापस कर देना है। नहीं कर रहे हम। फिर भी आप हिंदी साहित्य में 4 लोग सिगार पीते हुए जो है आपको दिल्ली में मिलेंगे, कहेंगे बाजारू हो गया है आज का लड़का, बाजारू हो गया आज का लेखक। अबे बाजार में छोला कुलचा खाने लग, पैसा तो पहले रॉयल्टी नहीं मिल रहा है इस देश के 99 लेखकों को, बाजारू क्या होगा? बाजार में किताबियां तो मिले उनकी, तब तो आजारू बाजारू होंगे लोग। यही गप चलता है यहाँ पर, बिकना उकना कुछ नहीं है, पाठक मिल नहीं रहे हैं, लेकिन गप है, लोग बाजारू हो गए। मैं तो हिमालय पर जाके लिख के आया हूँ पिछली किताब, और वो प्रकाशक के पीछे लगा हुआ है। अरे भाई प्रकाशक आप में पेज लगाता है, स्याही खर्च करता है, छपाई में पैसा खर्च होता है, ढुलाई में पैसा खर्च होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने में पैसा खर्च होता है। अरे ये बोला मैं हिमालय में जाके लिखा हूँ, और ये रात को खोजता है रोज फेसबुक पे, फोन पे, हाँ बॉस अरे वो छपनी चाहिए, कालजयी रचना है, मेरे जिंदगी जीते जी छाप दो, मैं देख पाऊँ, अस्थमा का पेशेंट हूँ, जान जा रही है, किताब आ रही है, कब आएगी। ये लोग खुद बोलते हैं, तंग किए रहते हैं प्रकाशक को। लेकिन मेरे ऐसा कोई नौजवान जाएगा, ये बाजारू लोग हैं। फेसबुक पर देखता हूँ, कल अपनी किताब के बारे में बात कर रहा था, परसों ये मंच पे अपनी किताब के बारे में बोल, बाजारू है। ये चलता है हिंदी में। आप कैसे यहाँ पर कोई प्रोफेशनल माहौल बनाएंगे? हिंदी के लेखक का भूख से मरना ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हाँ, मतलब भूख से मर गया तो उसके कुछ न कुछ कालजयी उसके अंदर था, हाँ, जो लिख नहीं पाया। लिखा हुआ तो नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा यार अगर इसने अपने सारे दर्द को निकाल दिया होता ना यार, ये कबीर होता, ये सूरदास होता, ये बोला जाता है। ये भी हो गया कि भाई बीच में 2 रोटी खा ली होगी तो वर्क टूट गया, उस वजह से भी नहीं लिख पाया। नहीं, आप खाते दिख जाएंगे तो कहेंगे बिगड़ गया है, अब इसकी लेखनी हल्की हो गई है। रोटी खा के लिखता है, बताओ। रोटी खा के कौन लिखेगा? वेदना से निकलता है, आ से निकला होगा पहला कवि ना, तो ये तो आह से निकला होगा ज्ञान, वियोगी होगा पहला कवि, हम लोग कहते हैं ना, आह से निकला होगा ज्ञान।